हेलो ऑल, आई एम डॉक्टर सुखतेज एंड वेलकम टू यस टू लाइफ यूट्यूब चैनल। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। और इसी के साथ आप बेल आइकन को आप क्लिक करेंगे तो आप कोई भी नोटिफिकेशन इस चैनल से मिस नहीं करेंगे। तो आज क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज जिसको मैं कह रहा हूँ डाइट स्टोरी। तो जैसा है डाइट स्टोरीज रिगार्डिंग डाइट जो हम खाते हैं, तो इसको हम एपिसोड्स में करेंगे। तो आज फर्स्ट एपिसोड है, तो आज हम डाइट में जो सबसे असेंशियल पार्ट और कॉमनली टॉक्ड अबाउट चीज रहती है उसी को बात करेंगे, जो है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स कॉमनली कहते हैं। तो कार्ब्स है क्या, वहां से शुरू करेंगे। क्या मिथ्स हैं, क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, टाइप्स ऑफ कार्ब्स क्या हैं, उस सब के बारे में आपको ये वीडियो बताएगी। तो फर्स्ट इज वाटर कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्ब्स है क्या? बेसिकली केमिकल नेम कार्बोहाइड्रेट है बिकॉज एक कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल का एक जो मिलके केमिकल स्ट्रक्चर बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट हर जगह है, हर फूड प्रोडक्ट में है। क्वांटिटी वेरी करती है, किसी में बल्क रहता है, किसी में कम रहता है। एक्सक्लूसिव नहीं होता कोई भी फूड कि इसमें सिर्फ प्रोटीन है, इसमें सिर्फ ये है, इसमें वो है। तो इट्स यूजुअली अ मिक्सचर। तो जिसमें बल्क रहता है तो हम उस फूड को कार्ब्स बोल सकते हैं। एंड ये प्राइमरी फ्यूल है हमारी बॉडी का। अगर हम बात करें ब्रेन की, बॉडी की, तो हर जगह प्राइमरी रिक्वायरमेंट एज अ फ्यूल वो रहती है कार्बोहाइड्रेट्स की। इसी के साथ जो हमारा ब्रेन है वो एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट है ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे। तो इसलिए जो ब्रेन है वो स्पेशल है कि वो किसी और प्रोडक्ट से एनर्जी नहीं ले सकता, उसको सिर्फ कार्ब्स ही चाहिए। एंड स्पेशल पॉइंट ऐड करना है कार्ब्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स अपने आप में की हैं प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म से, मेटाबॉलिज्म की ऑप्टिमल रनिंग के लिए। तो उसको डाइट स्टोरी में आगे आगे वीडियोस आती रहेंगी तो आप इसको और गहराई तक समझते जाओगे। तो कॉमन मिथ्स क्या हैं कार्ब्स के साथ जुड़े हुए? फर्स्ट मिथ जो बहुत कॉमनली माना जाता है और फैलाया जाता है ऑनलाइन, कि जब तक कार्ब्स कम नहीं होंगे तब तक वेट लॉस नहीं हो सकता। तो इट्स नॉट जस्ट कि वेट लॉस के लिए आपको कार्ब्स कम करने हैं। कार्ब्स को जानना, पहचानना, गुड बैड कार्ब्स क्या हैं, किस तरह से आपको उनको मॉडिफाई करना है, वो जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वेट लॉस से डर जाओ कि मेरे को तो कार्ब्स कम करने हैं और मैं तो करूंगा नहीं, मैं आटा नहीं बंद कर सकता, मैं चावल नहीं बंद कर सकता, तो मैं सोच भी नहीं सकता वेट लॉस के बारे। तो ऐसा नहीं है। इसी के साथ कहता है कि कार्ब्स फिर कम करने पड़ते हैं, प्रोटीन बढ़ाना पड़ता है अगर आपको मसल बिल्डिंग चाहिए। तो ये भी एक मिथ है। कार्ब्स आर वेरी एसेंशियल। जब तक हमने कोई भी एक्सरसाइज की बात करनी है, चाहे वो वेट ट्रेनिंग है, चाहे वो अपना कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है, कार्ब्स के बिना बॉडी ऑप्टिमल फंक्शन नहीं करती, हमारा सीएनएस ऑप्टिमल फंक्शन नहीं करता, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म ऑप्टिमल फंक्शन नहीं करते। तो कार्ब वहां पर भी बहुत जरूरी है। और तीसरा एक मिथ रहता है कि रात के जो कार्ब्स हैं वो सबसे ज्यादा खराब करते हैं। अगर आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है, आपको कोई डायबिटीज नहीं है, तो 2 घंटे कार्ब मील के बाद आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल आ जाता है। तो अब रात को कार्ब खाओ, दिन में कार्ब खाओ, उससे कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। टोटल नंबर ऑफ आपकी कैलोरीज, टोटल काइंड ऑफ फूड जो आप यूज कर रहे हैं, किस तरह का कार्ब खा रहे हैं, उससे ज्यादा डिपेंड करता है। टाइमिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो आपको अपने आप को पनिश करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक रहता है कार्ब इज कार्ब, कि सारे कार्ब सेम है, आपको डाइटिंग करनी है। डाइटिंग का मतलब माना था धड़क से सारे कार्ब्स बंद कर दो, ये भी गलत है। देन क्या कॉमन कार्ब्स हैं जो हमें आसपास अपने किचन में दिखते हैं एक नॉर्मल रसोई घर में? सबसे पहले डेयरी, दूध, दही, पनीर, ये सब में कार्ब कंटेंट बल्क में रहता है। शुगर, दाल, आटा, राइस, बिस्किट्स, ब्रेड, वेजिटेबल में आलू बल्क में रहता है। और कई फ्रूट्स हैं, मैक्सिमम फ्रूट्स में जैसे फ्रक्टोज, ग्लूकोज होता है, तो वहां पर भी कार्ब्स जो है बल्क में रहते हैं। तो ये जो कॉमन कार्ब्स हैं इससे हम सराउंडेड हैं, हर इंडियन हाउस होल्ड में ये ढेर से होते हैं। अब इन्हीं में से हमने चुनना है कि कैसे हम अपनी डाइट को बेटर के लिए मॉडिफाई करेंगे। तो नेक्स्ट जो चीज है वो है गुड और बैड कार्ब्स, कि हम कैसे कार्ब्स को क्लासिफाई कर सकते हैं गुड और बैड। तो इसके लिए मैंने 2 क्राइटेरिया रखे हैं। एक फर्स्ट है स्टाइटी फैक्टर, दूसरा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब दोनों को समझे। स्टाइटी फैक्टर ये है कि आपके जो कार्ब फूड आप खा रहे हो कि उसमें कितनी रफेज है, यानी
वो कितना आपका पेट भर रहा है, कितनी आपको वो स्टाइटी दे रहा है, सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि आई एम फुल, तो दैट इज स्टाइटी फैक्टर। सो अ हाई स्टाइटी फैक्टर इज गुड। तो अगर आपके कार्ब में स्टाइटी फैक्टर ज्यादा है तो वो अच्छा है। इसी तरह दूसरा पॉइंट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स है कि खाना खाने के बाद, कार्ब लेने के बाद आपकी ब्लड शुगर वो कार्ब कितनी बढ़ा रहा है। अगर वो तुरंत से डाइजेस्ट होके तुरंत से ब्लड शुगर को शॉर्ट अप कर रहा है, दैट मींस इट हैज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और जो हमारी बॉडी के लिए नेगेटिव है, अच्छा नहीं है। उससे क्या होगा कि ब्लड शुगर इतनी बढ़ जाएगी कि मजबूरन बॉडी को उसको फैट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंसुलिन लेवल बढ़ेगी। तो अगर इमीडिएट ब्लड शुगर राइज करती है कार्ब मील के बाद, तो बॉडी को मजबूरन फैट बनाना पड़ेगा, चाहे जरूरत है या नहीं। तो हाई कार्ब मील में अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो ये रिजल्ट रहेगा। तो दो फैक्टर हो गए, स्टाइटी फैक्टर और ग्लाइसेमिक इंडेक्स फैक्टर। अब इसके जरिए हमने देखना है कि क्या अवॉइड करें और कार्ब्स में और क्या खाएं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो हम उस पर ध्यान दें। तो इसके चलते अब हमने देखना है, जैसे रिफाइंड कार्ब्स यूज होते हैं ना, जैसे नूडल्स हैं, राइट, जितनी भी आइटम्स रहती हैं जो पैकेट्स में बंद रहती हैं, पहले आप देखें, जैसे बिस्किट्स हैं जिसको हम प्रोसेस्ड फूड भी बोलते हैं, बिस्किट्स हैं, इंस्टेंट नूडल्स हैं, इन सब चीजों में रफेज निकाल ली जाती है, इनको डेंस बना दिया जाता है कैलोरीज में, ताकि जल्दी से हजम हो, जल्दी से बने, इजी टू ईट, इजी टू कुक एंड इजी टू ईट हो। पर ये बैड कार्ब्स है, बिकॉज इनमें स्टाइटी फैक्टर कम है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। तो इससे आपका फैट मेटाबॉलिज्म प्रमोट हो रहा है, फैट डिग्रेडेशन, फैट का टूटना बॉडी में वो कम हो रहा है। चाहे आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और कम कार्ब भी खा रहे हैं, पर कार्ब इस तरह का खा रहे हैं तो आप वेट लूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इवन प्लेन आटा अगर हम बात करें, प्लेन कनक का आटा, वो भी प्रोसेस्ड फूड में आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी रफेज निकाल ली जाती है चक्की में, होल व्हीट में से, और सिर्फ आपको स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ब्रेड, प्लेन व्हाइट राइस, ये सब कहीं ना कहीं पुअर कार्ब्स में आएंगे, क्योंकि रिफाइंड कार्ब्स में आएंगे, इनका स्टाइटी फैक्टर लो है और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। इसी तरह कई आइटम्स रहती हैं जिनमें प्रीडोमिनेटली कार्ब ही है, बहुत बाकी चीजें बहुत ही कम है, या तो ट्रेस एलिमेंट्स हैं या कुछ पॉइंट्स में फैट्स या प्रोटीन है। जैसे शुगर है, शुगर इट्स लाइक मोर देन 99% ऑफ इट इज कार्ब, तो उसको आप अवॉइड करें। ऐसे ही कई फ्रूट्स हो सकते हैं जिसमें हाई फ्रक्टोज लेवल्स हो, जैसे आपके ग्रेप्स हैं, आपका अपना लीची है, या आपके ऐसे ड्रिंक्स हैं जिनमें शुगर लेवल बहुत ज्यादा रहता है, जैसे नॉर्मली गर्मियों में आप ये लोग रूह अफ़ज़ा हो गए या और ड्रिंक्स हो गए आप लेते हो, तो इनमें ग्लूकोज लेवल, फ्रक्टोज लेवल बहुत ज्यादा रहता है। तो प्रीडोमिनेटली कार्ब्स है, और अगेन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्योंकि ग्लूकोज कंटेंट बहुत ज्यादा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हो जाता है, रफेज है नहीं, तो स्टाइटी फैक्टर बिल्कुल ही कम है। चाहे आप 300 कैलोरीज भी ले लो कोल्ड ड्रिंक से और इन सब चीजों से, पर आपको स्टाइटी नहीं मिलेगी, आपको ये नहीं लगेगा कि आपने कुछ खाया है। तो उसकी वजह से अगेन जो फैट गेन तो हो ही रहा है, उसके बाद आप नॉर्मल मील भी खा रहे हो, तो इट एड्स ऑन, राइट। इसी तरह डेंस कैलोरी कार्ब्स होते हैं कि जिनमें बहुत कम सी छोटी सी फूड आइटम में डेंस कैलोरीज हैं। इसमें स्पेशली आएंगे प्रीडोमिनेंट कार्ब आइटम्स में बेकरी प्रोडक्ट्स, राइट, जैसे केक्स हैं, मफिन्स हैं, इन सब चीजों में, या कैंडीज हैं, बहुत ज्यादा डेंस कैलोरीज रहती हैं। उसके साथ ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा रहता है, बिकॉज शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, और जो आटा ये यूज करते हैं वो हाईली रिफाइंड होता है, विदाउट रफेज होता है। तो इसलिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, और स्टाइटी फैक्टर ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है, किसी का पेट भरता हो, बट डेंस कैलोरीज दे आर नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। देन लास्ट में हम आते हैं कि अब इन सब चीजों को अगर अवॉइड करना है या बंद करना है तो रिप्लेस कैसे करें। तो बेसिक आइटम से शुरू करते हैं। आटा है, आटा को आप मल्टीग्रेन आटा दें। इवन अगर आप मार्केट से भी मल्टीग्रेन ले रहे हैं तो उसमें भी रहता ही है कि वो प्रोसेस्ड होगा, ताकि उसका टेस्ट आपको अच्छा लगे। तो उसमें आप कुछ तरीके अपने घर में भी यूज कर सकते हैं कि अगर लेट्स से कि आपके पास 10 kg ऑफ मल्टीग्रेन आटा है किसी ब्रांड का या लोकल चक्की का, तो आप उसमें 1 किलो बेसन, 1 किलो ज्वार और 1 किलो बाजरे का आटा डाल सकते हो। तो ये 3 किलो उसमें ऐड हो गया, तो इससे उसकी जो स्टाइटी फैक्टर है वो बढ़ जाएगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम आ जाएगा। इसी तरह ब्रेड और राइस को आप ओट्स या किनोआ से रिप्लेस कर सकते हो। तो उसमें क्या है, अगेन ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, स्टाइटी फैक्टर ज्यादा है, और उसको आप राजमा, कड़ी, दाल, इन सब चीजों के साथ यूज कर सकते हो। तो आपका जो टेस्ट फैक्टर है वो भी नहीं जाएगा।
स्नैक्स की बात करें, स्नैकिंग का शौक होता है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं या अपने बिस्किट्स हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको रिप्लेस करना होगा। सैलेड से कर सकते हैं, फ्रूट सैलेड से कर सकते हैं, वेजिटेबल सैलेड से कर सकते हैं, मखाना एक आइटम है उसके साथ आप कर सकते हैं। स्नैक्स में आप प्रोटीन स्नैक्स ऐड कर सकते हैं जिसमें प्रीडोमिनेटली अगेन प्रोटीन रहता है, जैसे एग्स को आप ले सकते हैं, बॉइल्ड एग ले सकते हैं, बॉइल्ड एग वाइट ले सकते हैं। एंड इसी तरह आप बेकरी आइटम्स को स्नैक्स के टाइम पे उससे रिप्लेस करें। देन डेयरी, अब अगर हम डेयरी की बात करेंगे, अगर आप प्योर मिल्क ले रहे हैं, अनस्किम्ड मिल्क ले रहे हैं, तो उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है, लैक्टोज ग्लैक्टोज ये बहुत चीज़ें रहती हैं, तो जिसके कारण अगेन ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई हो जाता है और फैट कंटेंट भी हाई रहता है। तो उस चीज़ को हम रिप्लेस कर सकते हैं, सिंपली आप दही ज़्यादा लें या रायता ज़्यादा लें। रायता फर्दर बेटर है क्योंकि एक तो उसमें फ्लेवर आ गया, फ्लेवर आने से आपका क्या होता है, उसमें आप वेजिटेबल्स डाल सकते हो, तो उससे आपका जो रफेज कंटेंट है, स्टाइटी फैक्टर है, वो बढ़ जाएगा, टेस्ट बढ़ जाएगा और ग्लाइसेमिक इंडेक्स फर्दर डाउन आ जाएगा। तो अगर हम इन चीज़ों को रिप्लेस जस्ट रूटीन में अपनी कार्बोहाइड्रेट इनटेक पे ध्यान दें और इन प्रिंसिपल्स को मान के चलें, तो हम एक स्ट्रीम लाइन सी अपनी रसोई में खड़े खड़े बिना किसी डाइट चार्ट को देख सकते हैं कि हमें किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है और टेस्ट को मेंटेन रखना है और लाइफ को हेल्दी करना है। तो इन चीज़ों को फॉलो करें और उसके बाद हम आगे वीडियो करेंगे प्रोटीन पे, देन फैट पे एंड देन विटामिन्स एंड मिनरल्स पे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।